कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं कहानी लेके आई हूँ दशा माता की। दशा माता का डोरा लिया जाता है और 10 दिन तक कहानी सुनी जाती है, व्रत रखा जाता है। तो आज पहली कहानी है, चलिए कहानी को सुनते हैं। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ पुत्र था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला दिया और राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गई और राजकुमार के हाथों से लड्डू को छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए थे। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। जब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले में लगाए राजद्वार पर पहुंची, वहां राजकुमार को एक वस्त्र में हुए भिक्षा मांगने लगे। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कह करके पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर दिखा दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गईं। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से छीन करके फेंका था। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में रोककर रक्षा की है। इस समय मैं भिखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसे कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं अवश्य करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दी हूँ, इसलिए तुम सुहागिनों को बुला करके उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि जो भी दशा माता का डोरा लेगा और व्रत करेगा, की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कह करके दशा माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। टन से लेकर के सोरहो श्रृंगार का सभी सामान यथाविधि सेवा कर भोजन करा करके दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लेंगे। यह है दशा माता की पहली कथा।